जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम एक ऐसे गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे जीवन से जुड़ा है बल्कि हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों से भी गहरा संबंध रखता है। विषय है पितृदोष निवारण और श्रीमद् भागवत गीता का महत्व। क्या सचमुच गीता का पाठ पितृदोष को दूर कर सकता है? आइए जानते हैं इस दिव्य ज्ञान को। सबसे पहले समझते हैं पितृदोष आखिर क्या है। शास्त्र कहते हैं कि जब हमारे पूर्वज किसी कारणवश संतुष्ट नहीं होते या हमने उनके श्राद्ध, तर्पण और स्मरण को अनदेखा किया हो, तब उनकी आत्मा असंतोष में रहती है। यही असंतोष हमारे जीवन में कठिनाइयों, विवाह में रुकावट, संतान सुख की बाधा, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव के रूप में दिखाई देता है। इसे ही पितृदोष कहा गया है। लेकिन चिंता की बात नहीं है। इसका उपाय भी हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है और सबसे सरल व प्रभावी उपाय है श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पाठ। गीता और पितृदोष का संबंध भगवान श्री कृष्ण ने गीता में केवल धर्म और मोक्ष का ही मार्ग नहीं बताया, बल्कि पितरों और देवताओं के प्रति कर्तव्य को भी स्पष्ट किया है। जब हम श्रद्धा और भक्ति से गीता का अध्ययन करते हैं तो उस पुण्य का लाभ सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा तृप्त होती है। अब आइए जानते हैं गीता के वे अध्याय जो पितृदोष निवारण में विशेष रूप से सहायक हैं। अध्याय 3, कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अर्थात यज्ञ और धर्म के लिए किया गया कर्म ही शुभ है। श्राद्ध और तर्पण भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। जब हम श्रद्धा से पितरों का पूजन करते हैं तो वे संतुष्ट होते हैं। अध्याय 6, ध्यान योग। यहाँ भगवान कहते हैं कि योगी का पुण्य केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके पितरों और परिवार को भी लाभ देता है। इसका अर्थ है कि साधना और गीता पाठ का असर सीधे पितरों तक पहुंचता है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। इसमें पितृयान और देवयान मार्ग का वर्णन मिलता है। आत्मा मृत्यु के बाद किस लोक में जाएगी, यह यहाँ समझाया गया है। इसीलिए इस अध्याय का पाठ पितृदोष निवारण में विशेष फलदायी है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यानी श्रद्धा से अर्पित की गई वस्तु में स्वीकार करता हूं। ठीक वैसे ही पितर भी हमारे तर्पण और अर्पण को स्वीकार करते हैं। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। इसमें अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण देकर जीव, देव और पितरों के संबंध को समझाया गया है। परमात्मा से जुड़कर हम पितृ बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इन पितरों की आत्मा को शांति और उत्तम गति मिलती है। जीवन की रुकावटें और कठिनाइयां कम होती हैं। परिवार में प्रेम और समृद्धि बढ़ती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक स्वयं भी मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। गीता पाठ की विधि प्रतिदिन सुबह स्नान कर शुद्ध मन से गीता का कोई अध्याय पढ़ें। पितृपक्ष में विशेष रूप से अध्याय 8, 9 और 15 का पाठ करें। पितरों का स्मरण करके गंगा जल से तर्पण करें। साथियों, पितृदोष कोई भय का विषय नहीं बल्कि यह हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है। यदि हम श्रद्धा से गीता का पाठ करें, पितरों का स्मरण करें, तो उनका आशीर्वाद हमें हर संकट से उबार सकता है। इसलिए आज से संकल्प लें, गीता का नित्य पाठ करेंगे और अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाएंगे। जय श्री कृष्ण।